आज हम एक ऐसे नए मिड कैप फंड को रिव्यू करेंगे जिसने कि मिड कैप कैटेगरी में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड की। दोस्तों, हम इस फंड को सभी अवेलेबल पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और फंड की बेसिक्स की बात करते हैं। ये मिड कैप फंड 2022 में ही लॉन्च हुआ है, यानी कि ये मिड कैप फंड एक नया फंड है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में BSE 150 मिड कैप TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 4075 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.75% है। यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। वहीं पर यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर पीयूष बरनवाल और तृप्ति अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2024 से मिस्टर धीरेश पाठक और 2025 से मिस्टर आशीष अग्रवाल भी इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर ये जो चारों फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, जिससे कि स्कीम के अच्छा करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिटर्न्स को भी देखते हैं। जहां पर यदि हम लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो ये फंड के 26.30% है और बेंचमार्क के ये 21.63% है। यहां पर फंड की रैंक 39 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 6.56% है और बेंचमार्क के ये ओनली 1.12% है। जहां पर फंड की रैंक 48 फंड्स में से सिक्स्थ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 8.37% है और बेंचमार्क के ये 3.67% है। यहाँ पर फंड की रैंक 51 फंड्स में से थर्ड रही है। तो यहाँ पर जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कहीं बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में भी रैंक बहुत ही बढ़िया रही है। चलिए दोस्तों, अब फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं, जो कि 103 है और कैटेगरी एवरेज का ये 93 है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि यदि बेंचमार्क 10% से बढ़ रहा है तो ये फंड 10.30% से बढ़ रहा है। वहीं पर यदि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये 82 है और कैटेगरी एवरेज का ये 91 है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन जितना ज़्यादा कम होगा उतना वो बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.08% है और कैटेगरी एवरेज का ये ओनली 0.36% है। किसी फंड का अल्फा रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये फंड का बहुत ही बढ़िया है, जहां पर इसकी 39 फंड्स में से सेकंड रैंक है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.95 है। बीटा रेशो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि फंड में कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये रेशो भी फंड का कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से तो कम वोलेटाइल है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.25 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.98 है। दोस्तों, साप रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यानी कि ये फंड यदि 1% के रिस्क उठा रहा है तो ये फंड 0.25% के रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में थर्ड रैंक है। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी शानदार माने जा सकते हैं, जहां पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल तो है ही, साथ में बहुत ही बढ़िया अल्फा और साप रेशियो भी जनरेट कर रहा है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया है, साथ में अपने फेवरेट फंड्स को भी शामिल किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि आपको 115 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 30.11% है, यानी कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया से किया गया है। यदि पोर्टफोलियो का पीवी रेशो देखें तो ये 4.99 है और पी रेशो 34.40 है। वहीं पर यदि दोस्तों हम मिड कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी निकालें तो ये प्रेजेंट टाइम में 29 निकल कर आ रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फंड के प्रेजेंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 6.24% है और कैटेगरी एवरेज की ये 4.23% है। यानी कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। वहीं पर यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 241% है। अब दोस्तों, टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है
यानी कितनी बार स्टॉक्स को बाई एंड सेल करता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड का टर्नओवर रेशो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर एक साल में 2 टाइम्स से भी ज़्यादा स्टॉक्स को चेंज कर दिया जाता है, जो कि फंड की स्ट्रेटेजी को भी इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करके रिटर्न्स बनाए जाते हैं। दोस्तों यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 7.14%, मिड कैप कंपनीज में 71.20% और स्मॉल कैप कंपनीज में 18.38% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें आपको फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी दिखाई देंगे। साथ ही आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड लगभग सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर खरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है और डाउनसाइड भी बेटर है। साथ ही ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ ही फंड का एसेट एलोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये फंड रिटर्न्स बनाने के लिए ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे जाता है, जो कि मोमेंटम में हो। इसी वजह से यहाँ पर एयूएम बढ़ने के साथ में सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, जैसा कि सेम केस हम क्वांट फंड्स के साथ में देख चुके हैं। साथ ही जो छोटे फंड हाउस होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा हाई रिस्क वाली होती है, जिसमें कि ये हाई रिटर्न्स बनाकर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फंड का एयूएम अच्छा खासा हो जाता है तो ये अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर देते हैं। सो इस प्रकार आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया माना जा सकता है जो कि मिड कैप कैटेगरी में एक नया फंड खोज रहे हैं, साथ ही वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो और उनका टाइम होराइजन कम से कम 5-6 साल का हो। तो दोस्तों ये था व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड का रिव्यू। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।